अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे हमारी ये कोलीलिथाइसिस एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अच्छा, सिंपल कोलीलिथाइसिस का मतलब क्या है? आपके यहाँ पे स्टोन इन गॉल ब्लैडर, ये आपका क्या होता है? यहाँ पे आपकी कोलीलिथाइसिस। अच्छा, गॉल ब्लैडर जो है इसके अंदर यहाँ पे अगर स्टोन है तो ये स्टोन जो है यहाँ से आपका ट्रैवल करके यहाँ पे आपकी ये सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट से यहाँ पे आपकी कॉमन बाइल डक्ट जो है इसके अंदर भी आप यहाँ पे आपका आ सकता है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे आपके ये सिस्टिक डक्ट या फिर आपके यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर है तो इसको हम सिंपल क्या कहेंगे? यहाँ पे आपकी बिलरी कोलिक। अच्छा, अगर ये आपके यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपकी कोलीडोकोलिथाइसिस। यहाँ पे जो डक्ट है इसका ये वर्ड आपको क्या शो कर रहा है? आपके यहाँ पे डोको डोको आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आपके यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है इसके अंदर यहाँ पे आपका स्टोन है तो ये आपका हो जाएगा कोलीडोकोलिथाइसिस। अच्छा, इसके बाद ये जो स्टोन है ये आपके यहाँ से ट्रेवल करता करता आपको पता है इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आपकी जो है ये पैंक्रियाज वाली साइड से मिल रही होती है, और ये दोनों मिलके आपकी जो सिक्रीशन होती है यहाँ पे इधर से पैंक्रियाज की और इधर से आपके वहाँ पे ऊपर से बाइल, ये दोनों यहाँ पे आपके जो डोडिनम है वहाँ पे इसको ये सिक्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये स्टोन ट्रेवल करता करता यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो इस केस में क्या होगा? ये स्टोन यहाँ से पैंक्रियाज की सिक्रीशन जो है वो आपके वहाँ पे आगे नहीं जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा? पैंक्रियाज पीछे की तरफ ही आपके वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन सॉरी। तो इस केस में क्या होगा? पेशेंट जो इसके अंदर यहाँ पे इसको ये पैंक्रियाटाइटिस जो है ये भी पेशेंट के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये पीछे की तरफ अगर आपके वहाँ पे बढ़ रहा है तो इस केस में क्या होगा? ये आपको वहाँ पे जो है ना ये कोलिस्टैटिक पिक्चर जो है वो आपको वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। पेशेंट के अंदर वहाँ पे आपको हेपेटाइटिस वगैरह मिल सकती है। उसके बाद आपको वहाँ पे ये ALP AST वगैरह ये आपको वहाँ पे वो बड़े हुए नजर आ सकते हैं। GGT पेशेंट का वो आपके ये जो डक्ट है इसकी वजह से आपको वहाँ पे वो बड़ा हुआ नजर आ सकता है। जॉन्डिस वगैरह आपको मिल सकती है, लिवर की डैमेज वगैरह हो सकता है आपको वहाँ पे, तो ये सर आपको यहाँ पे इसके अंदर नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लें वो ये कि ये जो स्टोन है आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर ये ट्रैवल करता करता यहाँ पे ये जो इसका है ना ये आपकी जो गॉल ब्लैडर है उसकी ये जो ओपनिंग वाला एरिया इसको अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो इस केस में क्या होगा? जो पेशेंट है जब वो खाना वगैरह खाएगा, अच्छा खाने में आपको पता है पेशेंट जो है वो जैसे ही खाना खाएगा तो आपको वहाँ पे जो है नहीं आपकी बॉडी जो है ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज करेगी। अच्छा, हार्मोन्स में एक आपने यहाँ पे याद रखना है CCK, मैं आपको इसको बाद में करवाऊंगा। अच्छा, ये CCK क्या करवाता है? आपकी जो गॉल ब्लैडर है ना, ये आपके यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, इसकी ये करवाता है कंट्रैक्शन। जब ये गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो इसमें से ये जो उसकी होती है ना बाइल, ये आपके वहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आती है और वो ट्रैवल करते करते यहाँ पे आपकी डोडिनम की तरफ चली जाती है। अगर ये स्टोन यहाँ पे पड़ा होगा आपके यहाँ पे जो ओपनिंग वाला एरिया यहाँ पे पड़ा होगा तो ये क्या करेगा? जैसे ही आपको वहाँ पे जो खाना वगैरह खाएगा ना पेशेंट, तो ये जो स्टोन होगा ये जो खाना होगा सॉरी, वो क्या करेगा? ये CCK जो है इसकी रिलीज करवाएगा और ये कंट्रैक्शन करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई तो ये आपके यहाँ पे बाइल जो है यहाँ से आपके आगे नहीं जाएगी। जब ये आगे नहीं जाएगी तो पेशेंट जो है उसके अंदर ये जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर वहाँ पे इवेंचुअली जो है इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, और पेशेंट जो है इसका यहाँ पे ये जो बाइल है ये उसकी जो आगे नहीं जा रही, इसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये एब्डोमिनल पेन जो है उसको वहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे उसको पेन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने ना आपको यहाँ पे टर्म्स बता दी। एक आपकी होगी कोलिलिथाइसिस, जो आपके वहाँ पे गॉल ब्लैडर जो इसके अंदर वहाँ पे आपका स्टोन है, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी आपके वहाँ पे ये जो आपका होगा ना गॉल ब्लैडर उसकी इन्फ्लेमेशन कर देगी तो ये आपकी हो जाएगी कोलिसिस्टाइटिस। अच्छा, ये स्टोन जो है अगर वहाँ पे आपका ट्रैवल करता करता आपके यहाँ पे ये आपकी सिस्टिक डक्ट या फिर आपके वहाँ पे बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा, तो सिस्टिक डक्ट तक अगर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपकी बिलरी कोलिक, या फिर सिंपल ये जो है ना आपके वहाँ पे स्टोन्स जो है या आपकी जो बिलरी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर यहाँ पे आपके जो स्टोन्स है इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपकी बिलरी कोलिक। अच्छा, ये सिस्टिक डक्ट में आ सकता है या फिर उसके अलावा यहाँ पे आपके ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ सकता है। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा तो आपकी हो जाएगी कोलिडोकोलिथाइसिस, और इस केस में क्या होगा? यहाँ से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ऊपर से जो उसकी बाइल आ रही है वो उसकी आगे नहीं जाएगी, तो यहाँ पे बाइल की स्टेसिस होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये अगर स्टोन ट्रैवल करता करता यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो यही जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे पैंक्रियाटाइटिस जो है ये भी उसके अंदर वहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी सबसे पहले देखते हैं ये स्टोन्स बनते क्यों हैं। स्टोन्स में आपने याद रखना स्टोन्स आपके होते हैं दो तरह के, और ये दोनों जो है आपके बनेंगे या तो आपके जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन उसके वहाँ पे बढ़ी हुई है, या फिर बाइल साल्ट जो है उसकी उसकी बॉडी के अंदर वो आपके वहाँ पे कम है, या फिर आपका जो पेशेंट उसका वहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर है ये उसका बिल्कुल स्टैटिक पड़ा हुआ है, मतलब ये जो है ना गॉल ब्लैडर उसके वहाँ पे ये जो है ना कंट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रही। अच्छा, ये कब होगी? जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये या तो वहाँ पे आपका ये स्टोन पड़ा हुआ है जो आपको वहाँ पे जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और उसके बाद आपकी जो गाल आपका जो है ना गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन के बाद आपकी बाइल को सिक्रेट नहीं कर पा रहा, या फिर आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे खाना नहीं खा रहा। अच्छा, खाना नहीं खा रहा तो इसको इसने ये फिर आपने सर्वाइव कैसे करना है? अच्छा, ये खाना नहीं खा रहा लेकिन आप उसको जो है ये पारेंट्रल रूट से उसको वहाँ पे आप जो है ये खाना वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, जब ये खाना नहीं खाएगा तो वहाँ पे ये CCK जो है आपका वहाँ पे वो रिलीज नहीं होगा। CCK रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे जो आपका गॉल ब्लैडर उसके वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं होगी और बाइल आपके वहाँ पे आगे नहीं जाएगी। अच्छा, पारेंट्रल रूट में आप क्या कर रहे होते हैं? सारा जो आपका वहाँ पे होता है ना न्यूट्रिशन वगैरह आप उसके ब्लड के अंदर वहाँ पे आप जो है ना ये डायरेक्टली
आप जो ब्लड है उसके अंदर वहाँ पे आप डाल रहे होते हैं। फूड नहीं खाएगा, आपकी पारेंटरल रूट हो जाएगा, उस केस में भी आपके जो गॉल ब्लैडर है आपका वहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा। अच्छा इन सारे केसेस में क्या, अच्छा इन सारी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो है ना ये आपकी जो बाइल है ये आपका एक जगह पे रुकना शुरू हो जाएगा। जब ये रुकेगा तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगी, इसके वहाँ पे सुपर सैचुरेशन, और वहाँ से जो आपके वहाँ पे स्टोन्स आएंगे आपके वहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। स्टोन्स जो आपके वहाँ पे बनेंगे ये आपके होंगे दो तरह के, एक आपके होंगे कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरे आपके हो जाएंगे पिगमेंट स्टोन। अच्छा कोलेस्ट्रॉल स्टोन में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है आपके होगी फीमेल, उसके बाद उसकी एज होगी 40, उसके बाद ये ओबीज होगी, जेनेटिक्स इसके अंदर हो सकती है, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ये उसकी बॉडी के अंदर कम है। अच्छा यहाँ पे जो क्या होगा, आपके जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये इवेंचुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये उसकी बॉडी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, या फिर ये आपके जो बाइल साल्ट्स होंगे ये उसकी बॉडी के अंदर कम होने शुरू हो जाएंगे, और गाल ब्लैडर जो है उसके वहाँ पे ये हो जाएगी स्टेसिस। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगी, यहाँ पे सुपर सैचुरेशन हो जाएगी विद कोलेस्ट्रॉल। अच्छा यहाँ पे ये जो होगी ना कोलेस्ट्रॉल के साथ सुपर सैचुरेशन, तो ये बना देगी कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स। अच्छा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना, ये आपके होते हैं रेडियोल्यूसेंट, लेकिन 10 to 20% आपके होते हैं रेडियो ओपेक, और इसमें क्या होता है यहाँ पे आपकी हो जाती है कैल्सिफिकेशन, और उसकी वजह से आपके हो जाते हैं रेडियो ओपेक। अच्छा ये जो आपके होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ये आपके होते हैं मोस्ट कॉमन, और ये आपके वहाँ पे 80% जो आपके वहाँ पे स्टोन्स बन रहे होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं। अच्छा इसके बाद इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपके एसोसिएटेड हैं विद आपके ओबीज, आपके ओबेसिटी के साथ, क्रोन्स डिजीज के साथ। अच्छा क्रोन्स डिजीज में क्या होगा, आपके जो बाइल साल्ट्स होंगे उसकी बॉडी के अंदर से बाहर जा रहे होंगे, बाइल साल्ट्स कम हो रहे होंगे। ओबेसिटी में क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगी, या फिर एडवांस एज है उसकी 40 से एज ज़्यादा है, एस्ट्रोजन थेरेपी है, मल्टीपैरिटी है, या फिर उसके अलावा आपके जो पेशेंट है उसका वहाँ पे रैपिड लॉस करवा रहा है आपके वहाँ पे वेट का, या फिर आपके जो पेशेंट है वो कोई भी आपके वहाँ पे ना ड्रग्स वगैरह खा रहा है, मेडिकेशन वगैरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी फाइब्रेट्स वगैरह, ये सारी क्या करवाएंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करवाएंगे, बाइल्स को कम करवाएंगे, या फिर आपके जो आपका है ना गाल ब्लैडर इसकी स्टेसिस करवाएंगे, और इवेंचुअली जो है यहाँ पे आपका जो स्टोन बनेगा ये आपका होगा कोलेस्ट्रॉल का स्टोन। अच्छा इसमें आपने क्या याद रखना है, आपके स्टोन होते हैं रेडियोल्यूसेंट, अगर आपको वहाँ पे रेडियो ओपेक है तो उसका मतलब ये है कि इसके वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो चुकी है। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये आपने याद रखना है कि ये जो है ना आपका आपकी ओबीज के साथ, उसके बाद क्रोन डिजीज के साथ, आपके एडवांस एज के साथ, ये इसके अंदर ना आपने यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर याद रखना है 5F। आपकी फीमेल होगी, फैट होगी, उसके बाद ये फर्टाइल होगी, 40 एज होगी इसकी, या उसके बाद ये जो है ना आपकी जो फीमेल है ना ये आपके वहाँ पे वाइट होगी। तो यहाँ पे जो वाइट्स होंगे ना, वाइट नेटिव अमेरिकन वगैरह, उसके अंदर यहाँ पे आपकी ये इंसिडेंस इसके ज़्यादा होते हैं। 5F आपने इसके अंदर याद रख लेना। अच्छा ये हो गए यहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स। अगर यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हमारे दूसरे पिगमेंट स्टोन, इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये क्रोनिक हिमोलिसिस चल रही होगी, या फिर आपका जो पेशेंट उसकी ये जो है ना बाइल ट्रैक्ट उसके अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन हुई होगी। अच्छा दोनों केसेस में क्या होगा, पेशेंट जो उसकी बॉडी के अंदर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये उसकी वहाँ पे हो रही होगी। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, क्रोनिक हिमोलिसिस में उसकी बॉडी के अंदर वैसे ही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी, और वो ट्रैवल करके जब आएगी यहाँ पे तो ये क्या करवा देगी, यहाँ पे जो है ना ये आपकी क्योंकि होती है वाटर इनसॉल्युबल, तो ये क्या करवा देगी यहाँ पे आपकी स्टोन। अच्छा उसके ये जो बिलरी आपके है ना ये ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें क्या होगा, ये जो आपके यहाँ पे है ना ये आपकी जो गट है वहाँ से ये जो आपकी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो आपकी यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा जब ये यहाँ पे होंगे तो बैक्टीरियाज को मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपकी जो होती है ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसको ये कन्वर्ट करवाते हैं इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अच्छा जब यहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह पड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसको बनाएंगे, वो आपकी वाटर इनसॉल्युबल होगी, तो आपकी यहाँ पे जो है ना ये लगनी शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके यहाँ पे एक स्टोन बना देगी, और वो आपका स्टोन जो है वो आपका हो जाएगा पिगमेंट स्टोन। केस में आपने यहाँ पे याद रखना, पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे होगी क्रोनिक हिमोलिसिस, या फिर आपकी जो बाइल ट्रैक्ट है उसकी इन्फेक्शन होगी। अच्छा इसमें क्या होगा, ये जो है आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपका वहाँ पे वो बढ़ेगा, या फिर गाल ब्लैडर जो इसकी वहाँ पे स्टेसिस होगी, तो इवेंचुअली जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो बिलिरुबिन होगी ना, ये जो आपके वहाँ पे बाइल होगी इसकी वहाँ पे जो होगी ना ये सुपर सैचुरेशन ये आपकी होगी कैल्शियम बिलिरुबिनेट के साथ। कैल्शियम बिलिरुबिनेट के साथ जब इसकी इन्फेक्शन आपकी हो जाएगी सुपर सैचुरेशन, तो ये आपको वहाँ पे बनाएगी पिगमेंट स्टोन। अच्छा ये कैल्शियम का स्टोन है तो ये आपके यहाँ पे पिगमेंट स्टोन बनेगा, और ये आपका होगा रेडियो ओपेक। कैल्शियम बिलिरुबिनेट वाला आपके यहाँ पे हो जाएगा रेडियो ओपेक, और हिमोलिसिस की वजह से। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है वो ये कि कैल्शियम वाला जो आपका स्टोन होगा ये आपका होगा ब्लैक कलर का, और उसके बाद ये जो होगा ना आपको वहाँ पे आपकी जो इन्फेक्शन की वजह से होगा ये आपका होगा ब्राउन कलर का, और ये क्या होगा आपका वहाँ पे रेडियोल्यूसेंट होगा। अच्छा ब्राउन होगा रेडियोल्यूसेंट, और ये आपका इन्फेक्शन की वजह से होगा, और उसके बाद ये जो आपका होगा ना ब्लैक ये आपका होगा रेडियो ओपेक, और ये आपका वहाँ पे कैल्शियम बिलिरुबिनेट जो है इसकी वजह से आपका वहाँ पे होगा। अच्छा इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपकी एसोसिएशन विद क्रोन डिजीज, या फिर उसके अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रोनिक हिमोलिसिस, या फिर आपका पे अल्कोहलिक सिरोसिस, या फिर पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ ये एक और भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे बिलरी इन्फेक्शन, या फिर एडवांस एज। इन सारों में क्या हो जाएगा, पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे ये पिगमेंट स्टोन्स बनेंगे। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लें, वो ये कि ये आपके जो बैक्टीरियाज यहाँ पे आपके आ रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है ना आपके यहाँ पे बाइल ट्रैक्ट के अंदर वहाँ पे आपके आ गए, और यहाँ पे जो है ये आपके वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कर रहे हैं और ये स्टोन्स बना रहे हैं। अच्छा ये जो बैक्टीरियाज यहाँ पे आपकी बिलियरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो रही है ना, इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे असेंडिक
असेंडिंग कोलिंजाइटिस या फिर हमारे यहाँ पे एक्यूट कोलिंजाइटिस, ये भी हम बाद में करेंगे। अच्छा, इन्फेक्शन हो रही है तो पेशेंट जो है इसके अंदर यहाँ पे फीवर जो है वो भी इसका होगा, और साथ साथ जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये जो टीएलसी है ये भी उसका वहाँ पे बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे हम क्या करें, हमारे यहाँ पे कोलिलिथाइसिस, सिंपल सिंपल इसमें क्या होगा, स्टोन बनेगा, और स्टोन क्या करेगा, आपके वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है उसको वहाँ पे, उस गॉल ब्लैडर जो इसके अंदर वहाँ पे आपका स्टोन बनेगा। 5F आपने इसके अंदर याद रखना है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी ये जो 2 टाइप्स हैं आपने यहाँ पे ये याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये स्टोन बन जाएगा तो स्टोन क्या करवाएगा, उसको वहाँ पे जो उसका जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर ये जो स्टोन होगा इसको वहाँ पे करवाएगा ये पेन, एब्डोमिनल पेन। अच्छा, गॉल ब्लैडर जो आपको वहाँ पे लिवर के साथ होता है तो ये आपके होते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, तो पेशेंट के अंदर जो पेन होगी वो उसको होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन। अच्छा, उसके बाद इस पेन की जो नेचर है थोड़ी सी आपने एक चीज़ वो ये याद रख लेनी है कि ये जो स्टोन होगा जब ये यहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे ही पेशेंट जो है फैटी मील खाएगा तो फैटी मील में क्या होगा, यहाँ से आपकी बाइल जाएगी, तो बाइल क्या करेगी आपके वहाँ पे, क्योंकि आपके वहाँ पे जाएगी नहीं, जैसे ही पेशेंट जो है फैटी मील खाएगा तो बाइल नहीं जाएगी। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, पेशेंट को वहाँ पे पेन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो पेन जो है उसकी वहाँ पे इंक्रीज करेगी कैसे, जब आपका जो पेशेंट है वहाँ पे आप ये जो है ये फैटी मील खाएगा, या फिर उसके अलावा जो पेशेंट है वो आपके वहाँ पे मूवमेंट करेगा, मूवमेंट, और उसके बाद फैटी मील से आपको वहाँ पे जो पेन बढ़ेगी वो आपकी हो जाएगी कोलिलिथाइसिस की पेन। अच्छा, ये जो पेन है इसकी नेचर क्या होती है, ये पेन आपकी होती है सडन ऑनसेट, उसके बाद ये आपकी होती है कोली की नेचर, और साथ आपकी ये स्वेयर होती है, स्वेयर सडन ऑनसेट कोली की पेन आपकी कौन सी होगी, कोलिलिथाइसिस की पेन होगी, और ये आपकी बढ़ेगी फैटी मील से और उसके बाद मूवमेंट से। अच्छा, ये आपकी कम कब होगी, जब आपका जो पेशेंट है वो आपके वहाँ पे लेगा एनाल्जेसिक वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो एनाल्जेसिक्स हैं ये आपने याद रखना कौन सी होंगी, एनएसएड्स, एनएसएड से आपकी जो पेन है ये आपके वहाँ पे कम होगी। अगर पेशेंट वहाँ पे ले रहा है मॉर्फिन वगैरह तो उससे ये क्या हो जाएगी, पेन उसकी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे एनाल्जेसिक से उसकी पेन कम हो जाएगी, और ये जो होगी ना पेन उसकी ज़्यादा होगी फैटी मील से, और उसके बाद यहाँ पे आपकी मूवमेंट से। उसके बाद ये जो पेन है, ये जो पेशेंट है जब आपके पास आएगा तो आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो ऑन एग्जामिनेशन आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी पेन, कहाँ पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा, उसके बाद ये जो उसकी पल्स है ये भी आपके वहाँ पे नॉर्मल होगी। अच्छा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कब आपके वहाँ पे बढ़ेगी कब आपके वहाँ पे कम होगी। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन पे आपके वहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, पल्स भी नॉर्मल होगी, और साथ पेशेंट जो है उसको वहाँ पे जो होगी ना पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, ये उसकी होगी नॉन टेंडर, हाथ लगाने से उसको पेन नहीं हो रही होगी। अच्छा, ये सारी होगी यहाँ पे आपकी कोलिलिथाइसिस की पेन। अच्छा, इसके बाद जब आप वहाँ पे पेशेंट की लैब्स करवाएंगे तो लैब्स में आप पेशेंट की सबसे पहले करेंगे यहाँ पे हमारी ये जो है ना हमारे यहाँ पे सीबीसी, तो यहाँ पे जो सीबीसी है उसके अंदर वहाँ पे आपको टोटल ये जो हमारी है ना टीएलसी ये आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये टोटली नॉर्मल होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड में सिंपल सिंपल आपके जो स्टोन्स बने होंगे गॉल ब्लैडर के अंदर ये आपको वहाँ पे वो नजर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे इसको डायग्नोज करेंगे अल्ट्रासाउंड से। अच्छा, उसके बाद ये जो पेशेंट के अंदर मैंने आपको जो सिम्टम्स वगैरह बताया ना वो आपके कब आएंगे, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्टोन्स उसके पड़े हुए हैं ये आके यहाँ से इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। अच्छा, जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो पेशेंट क्या होगा, जैसे ही खाना खाएगा तो खाने में क्या होगा, जब ये खाना जाता है ना आपको वहाँ पे आपके जो होता है ना हमारे यहाँ पे डोडिनम में, तो वहाँ पे क्या होता है आपको वहाँ पे सिक्रेट होता है आपके यहाँ पे सीसीके। अच्छा, सीसीके के आपको जो है ना बाद में करवा देता हूँ, अभी के लिए आपने यहाँ पे सिंपल सिंपल याद रखना है, ये जो सीसीके होता है जब वहाँ पे आपका खाना जाता है डोडिनम के अंदर तो वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है सीसीके, और इसका एक काम जो है वो क्या होता है, इसने ये जो गॉल ब्लैडर इसको वहाँ पे करवानी होती है कंट्रैक्शन। अच्छा, जैसे ही खाना आएगा तो आपको वहाँ पे सीसीके रिलीज होगा, वो क्या करवाएगा आपके गॉल ब्लैडर जिसको वहाँ पे कंट्रैक्शन करवाएगा, और ये जो कंट्रैक्शन होती है इसमें क्या होता है आपके यहाँ पे जो बाइल पड़ा होता है यहाँ पे आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, ये आपके यहाँ पे बाइल डक्ट जो इसके अंदर वहाँ पे आ जाता है। अच्छा, जब यहाँ पे आपकी ये स्टोन जो है इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो क्या होगा, जब ये सीसीके रिलीज होगा तो वहाँ पे ये आपकी होगी ना ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टोन पड़ा उसने वहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आपकी जो बाइल है ये आपके वहाँ पे स्क्रीट नहीं होगी। अच्छा, इवेंचुअली जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जब ये बाइल उसकी बाइल स्क्रीट नहीं हो रही होगी तो ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर वहाँ पे कंट्रैक्ट करेगा और यहाँ से बाइल नहीं जा रही होगी, और इवेंचुअली जो आपका जो गॉल ब्लैडर इसके वहाँ पे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं हमारे यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस। पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको मिलती है कोलिसिस्टाइटिस। अच्छा, ये पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे ये जो सिम्टम्स वगैरह आपको मिलेंगे ना ये आपके कब मिलेंगे, जब ये आपके जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा किसको, आपके ये जो है ना हमारे यहाँ पे ये जो इसकी आउटफ्लो है उसको जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तब आपके जो पेशेंट है वहाँ पे आपको ये सिम्टम्स मिल रहे होंगे। और सिम्टम्स में सिंपल क्या आपका जो पेशेंट है वहाँ पे क्या होगी, आपके वहाँ पे पेन जो है उसको वहाँ पे ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रही होगी, कोली की पेन होगी, उसके बाद स्वेयर इन नेचर होगी, और वो मैंने इसकी जो है ना नेचर आपको मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, पेशेंट को करना है ट्रीट, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, ये जो स्टोन्स होते हैं आपके गॉल ब्लैडर के अंदर आप इनको वहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपने पेशेंट के अंदर क्या करनी है, कोलिसिस्टेक्टमी। अगर जो पेशेंट उसके वहाँ पे जो है इसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उसको जो है ना ये गॉल ब्लैडर उसको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे इन्फ्लेम हुआ है, आपकी वहाँ पे कोलिसिस्टेक्टमी
कोलिसिस्टाइटिस है। अच्छा, कोलिसिस्टाइटिस मैं आपको बाद में करवाता हूँ। इसमें आपकी कोलिसिस्टाइटिस होती है, आपकी होती है दो तरह की, एक होती है क्रोनिक, उसके बाद एक होती है यहाँ पे आपकी एक्यूट। अच्छा, एक्यूट के केस में आप क्या करेंगे, फौरी जो है उसकी वहाँ पे करवाएंगे आपकी क्या कहते हैं इसको यहाँ पे कोलिसिस्टेक्टमी। तो यहाँ पे आप करेंगे अर्जेंट कोलिसिस्टेक्टमी। और ये जो क्रोनिक होगी इसके केस में आप वहाँ पे करवा सकते हैं इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी। तो यहाँ पे भी अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये स्टोन सिंपल अगर पीछे पड़े हुए हैं, ये उसको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट वगैरह नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे इलेक्टिव सिस्टेक्टमी। जब पेशेंट को टाइम मिलेगा तो आके ये जो आपका गाल ब्लैडर होगा उसको वहाँ पे रिमूव करवा लेगा। तो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, कोलिसिस्टेक्टमी। अच्छा, अगर ये आपका वहाँ पे पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं इसको वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना जब उसको टाइम मिलेगा आके वहाँ पे जो ये आपका होगा ना गाल ब्लैडर उसको वहाँ पे रिमूव कर लेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट में अगर आपके पास पेशेंट आया तो सबसे पहले क्या करेंगे आप वहाँ पे जिसको ये ना ये आपका यहाँ पे लेके जाएंगे एनपीओ पे, नो पार ओरल। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा आपके ये जो होता है ना जैसे खाना वहाँ पे आता है आपके वहाँ पे गाल ब्लैडर के अंदर, तो गाल ब्लैडर में अच्छा सॉरी हमारी गाल ब्लैडर में नहीं आता, आपके वहाँ पे डोडिनम के अंदर आता है। तो डोडिनम में एक आपको वहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है या फिर आपका एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी ये सीसीके। और ये सीसीके क्या करता है आपको वहाँ पे जो गाल ब्लैडर वहाँ पे जो है ना कंट्रैक्शन करवाता है। अब आप क्या करेंगे, आपका ये जो गाल ब्लैडर है इसकी वहाँ पे ना कंट्रैक्शन को आप वहाँ पे रोकेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे एनपीओ। अच्छा, उसके बाद जो है पेशेंट को वहाँ पे एनपीओ करवा दिया, अब आपने उसको जो फ्लूइड्स वगैरह देने हैं या आप उसको पारेंट्रल देंगे, आप उसको जो है ये आईवी फ्लूइड जो है ये उसको वहाँ पे दे रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर ये पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे इसको ये पेन हो रही है, तो पेन के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपको पेन जो पेन किलर होंगे ना इसमें आप यहाँ पे एनासिड्स वगैरह जो है ये आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे आप ये मॉर्फिन वगैरह या फिर आपकी पैथिडीन वगैरह ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे आपको वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट लेके आएंगी और यहाँ से ये क्या करेंगे गाल ब्लैडर जिसके वहाँ पे ये कंट्रैक्शन करेंगे और पेशेंट जो उसके वहाँ पे पेन जो होगी वो वर्स हो रही होगी। तो ये आप वहाँ पे मॉर्फिन वगैरह या आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर नहीं देंगे, पेन को किल करने के लिए आप वहाँ पे उसको एनासिड वगैरह देंगे। ट्रीटमेंट इसके अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी कोलिसिस्टेक्टमी होगी, आप ये जो गाल ब्लैडर है इसके जो रूट है जो उसको वहाँ पे पेन करवा रही है आप उसको ही रिमूव कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हो सकता है ये जो आपका वहाँ पे स्टोन है ये आपके यहाँ पे आ जाए, आपके जो बाइल डक्ट है इसको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दे और यहाँ पे क्या होगा आपका जो बाइल होगा ये आपको वहाँ पे स्टैटिक होना शुरू हो जाएगा, पीछे आपको बाइल रुकना शुरू कर देगा। अच्छा, जब बाइल आपको वहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं इसको वहाँ पे आके जो है ना इसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये आपकी हो जाती है एक्यूट कोलिंजाइटिस। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी और वो क्या कर देगी यहाँ पे जो है ना ये बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पे आपकी ना ग्रो कर रहे होंगे, ये आपकी होती है आपकी यहाँ पे जो है ना ये एक्यूट कोलिंजाइटिस। अच्छा, उसके बाद ये हो सकता है यहाँ पे आपका नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको पता है आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है इसके बाद यहाँ से आपकी आ रही होती है आपके यहाँ पे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और ये दोनों जो है आपके वहाँ पे जो है ये डोडिनम जो इसके अंदर वहाँ पे आपकी सिक्रीशन भेज रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये स्टोन जो है ये यहाँ पे आके जो है इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो इस केस में क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो होगा ना इसकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशन ये उसकी वहाँ पे सिक्रीट नहीं हो रही होंगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो पैंक्रियाज होंगे ये आपके वहाँ पे पीछे ही उसके अंदर जो इसके हार्मोन्स होंगे ये पीछे ही एक्टिवेट हो रहे होंगे और ये जो है आपको वहाँ पे जो पैंक्रियाज उसके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देंगे और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी क्रोनिक आपकी जो है ना ये सॉरी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको मिल सकती है कोलिसिस्टाइटिस, उसके बाद ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और यहाँ पे आपको एक्यूट कोलिंजाइटिस जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। और सिंपल यहाँ पे आपको बता दूं वो ये कि आपके ये जो गाल ब्लैडर है जब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, आपके गाल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे आपका स्टोन पड़ा हुआ है फिर आपके वहाँ पे जो है ना ये गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे गाल ब्लैडर को ही रिमूव करेंगे। बाद में हम करेंगे यहाँ पे हमारी जो है ना ये कोलिसिस्टाइटिस, तो उसमें भी आप वहाँ पे क्या करेंगे पेशेंट का ये जो गाल ब्लैडर इसको वहाँ पे रिमूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है पेशेंट को वहाँ पे आप डायग्नोज कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड से। अच्छा, उसके बाद ये अगर स्टोन जो है ये आपके यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आपके ये बाइल डक्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बाइल डक्ट से आप ये जो होता है ना स्टोन इसको वहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट जो इसको वहाँ पे डायग्नोज करने के लिए आप वहाँ पे डालेंगे ERCP और इसी से ही आप वहाँ पे क्या कर रहे होंगे ये जो स्टोन जो आपको वहाँ पे है इसको वहाँ पे आप निकाल रहे होंगे। तो अगर आप वहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हमारी ये कोलिडोकोलिथाइसिस की, तो उस केस में आप वहाँ पे क्या करेंगे आपकी जो है ना ये आपकी एंडोस्कोपिक ये जो है हमारे यहाँ पे रेट्रोग्रेड ERCP ये एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, उसके बाद ये कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, इससे आप क्या करेंगे आप वहाँ पे जो है ये डाई डाल के उसको वहाँ पे पहले तो आप वहाँ पे करेंगे डायग्नोज और उसके बाद अगर वहाँ पे आपको जो है ये स्टोन वगैरह मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे ये ERCP से ही आप ये जो स्टोन होगा इसको वहाँ पे आप रिमूव कर रहे होंगे। गाल ब्लैडर के अंदर अगर आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है या फिर आपको वहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है तो आप ये जो है ना ये स्टोन वगैरह को निकालते नहीं है, आप क्या करते हैं पूरे के पूरे गाल ब्लैडर जो है इसको ही आप वहाँ पे निकाल रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गई यहाँ पे हमारे ये कोलिलिथाइसिस। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका कोलिलिथाइसिस में आपको वहाँ पे स्टोन बना है ये आपको वहाँ पे बिलियरी स्ट्रक्चर्स में आ सकता है जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे ये बिलियरी कोलिक। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा यहाँ पे आपका नोजिया वॉमिटिंग वगैरह और उसके बाद ये राइट अपर क्वाड्रेंट डल पेन मिल रही होगी।
अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमारे जो है ये हमारा मैंने आपको बताया सीसी के रिलीज होगा आपकी फैटी मील के बाद न्यूरोह्यूमरल एक्टिवेशन। ये क्या करवाएगा पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे जो पेन होगी उसको वहाँ पे वर्स करवा रहा होगा। ये क्या करवाएगा ट्रिगर करेगा कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर और इसकी वजह से क्या होगा ये जो स्टोन होगा ये उसके यहाँ पे गॉल ब्लैडर से कहाँ पे जल जाएगा आपको वहाँ पे सिस्टिक डक्ट के अंदर। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे बिलियरी कोलिक हो जाएगा। अच्छा इस केस में क्या होगा आपकी जो लैब्स हैं ये आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलेंगी। अल्ट्रासाउंड वगैरह आपको वहाँ पे क्या बता देगा कोलिलिथाइसिस। अच्छा लैब्स में क्या होगा आप जब पेशेंट का करवाएंगे टीएलसी तो आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलेगा। उसके अलावा ये जो पेन है पेशेंट को वहाँ पे होगी राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर डल पेन। अच्छा उसके बाद क्या होगा ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे टीएलसी नॉर्मल हुआ अल्ट्रासाउंड आपको हमें बता देगा कोलिलिथाइसिस और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे उसकी पल्स जो है ये भी उसके अंदर वहाँ पे नॉर्मल होगी। टैकीकार्डिया वगैरह पेशेंट के अंदर नहीं होगा। अच्छा इसके बाद ये जो स्टोन है जब आ जाएगा यहाँ पे हमारी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे आपकी कोलिडोको डोको से क्या हो जाएगी डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जब स्टोन हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे कोलिडोकोलिथाइसिस। अच्छा यहाँ पे CDC इसको आपने याद रखना कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन डक्ट आपकी कौन सी हो जाएगी कॉमन बाइल डक्ट आपके यहाँ पे जो आपका स्टोन होगा आपका क्या हो जाएगा कोलिडोकोलिथाइसिस। अच्छा इस केस में क्या होगा ये जो पेशेंट उसका वहाँ पे जो स्टोन है ये कहाँ पे होगा उसकी बाइल डक्ट के अंदर होगा। अब हो सकता है ये जो बाइल डक्ट से उसका जो स्टोन उसका यहाँ पे बना हुआ है ये क्या कर दे यहाँ पे आपका ये जो आपका गॉल ब्लैडर है उसको वहाँ पे इन्फ्लेम कर दे और साथ साथ ये पीछे जो आपका वहाँ पे लीवर है उससे वहाँ पे आपके जो है ये आपके जो बाइल वगैरह आ रही है उसको वहाँ पे आगे नहीं आने दे। अच्छा इसमें क्या होगा ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे जो है ये हेपेटाइटिस वगैरह जो है ये भी उसके अंदर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा उसके बाद ये आपकी जो है ना ये बिलियरी स्ट्रक्चर जो है ये क्या करते हैं आपके वहाँ पे जो है ना हमारे ये ALP और उसके बाद GGT जो है ये भी सिक्रेट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा ये जो आपका होगा ना ALP और GGT ये उसकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होगा और लीवर डैमेज होने की वजह से AST ALT वगैरह उसकी बॉडी के अंदर ये बढ़े हुए होंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सा हो जाएगा आपका कोलिस्टैटिक पैटर्न होगा। अच्छा इसमें जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो प्रेजेंटेशन होगी प्रेजेंटेशन में पेन तो एक पेशेंट को वहाँ पे हो रही होगी। अच्छा उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको मिलेगा जॉन्डस वगैरह। अच्छा इसमें आपको वहाँ पे क्या मिलेगा ALP और GGT जो है ये आपके वहाँ पे बढ़े हुए हैं और लिवर डैमेज होने की वजह से आपके वहाँ पे AST ALT वगैरह आपके वहाँ पे बढ़े हुए हैं और यहाँ पे ये जो कोलिस्टैटिक पिक्चर है ना इसकी वजह से आपको वहाँ पे क्या यहाँ पे आपका जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये जो आपकी है ना डायरेक्ट आपकी बिलिरुबिन आपकी कौन सी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये उसकी बॉडी के अंदर बढ़ी हुई है और उसकी वजह से क्या होगा आपको वहाँ पे पेल स्टूल हो जाएंगे। उसके अलावा डार्क यूरिन हो जाएगा पेशेंट का। उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे उसको ये जो बाइल साल्ट्स हैं उसकी ये स्किन के अंदर आपके वहाँ पे डेपोजिट होने शुरू हो जाएंगे वो करवा देंगे प्रूराइटिस। अच्छा उसके अलावा पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे फीवर होगा लिवर के डैमेज होने की वजह से फीवर होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी पेशेंट के अंदर और साथ साथ हिपैटोस्प्लीनोमेगैली जो है वो पेशेंट के अंदर हुई होगी। अच्छा यहाँ पे जो है आपने याद रखना कोलिडोकोलिथाइसिस जो है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी यहाँ पे आपकी होगी ERCP। आप क्या करेंगे आप वहाँ पे करवाएंगे एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैक्रियाटोग्राफी और उससे आप वहाँ पे क्या करेंगे आप वहाँ पे डाई डाल के आप वहाँ पे जो है ये स्टोन वगैरह जो है इसको आप वहाँ पे विजुलाइज कर लेंगे। अच्छा इसके बाद यही जो है आपके वहाँ पे जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है। इसमें आप क्या करेंगे इसी को ERCP करके आप वहाँ पे जो स्टोन होगा पहले आप वहाँ पे करेंगे स्फिंक्टोमी और उसके बाद आप क्या करेंगे ये जो स्टोन होगा स्टोन रिमूवल कर लेंगे ERCP से। अच्छा ये आपका हो गया कोलिडोकोलिथाइसिस। इसमें भी आपने एक चीज़ याद रखनी है आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जब लीवर आपको वहाँ पे डैमेज होगा तब उसकी बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे फीवर मिलेगा और उसके अलावा आपको वहाँ पे फीवर पेशेंट की बॉडी के अंदर वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसकी आप वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसके बाद आपका जो पेशेंट उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing